सीताराम। सबको सादर जय सिया राम। भगवत कथा के स्मरण के संदर्भ में राम जी जाके गुरुदेव से भेंटते हैं और सभी को लेके आश्रम आते हैं। भगवान ने जैसा कि पिता के मरण की बात जो है गुरु वशिष्ठ बताते हैं, फिर जैसी वेद विधि के अनुसार जो क्रिया करनी थी वो सब प्रभु करते हैं। प्रभु शुद्ध होते हैं सारे कर्म करने के पश्चात। फिर राम जी कुछ दिन बीत जाने पर, 2 दिन बीतने पश्चात गुरुदेव से कहते हैं कि आप सभी लोग यहाँ कष्ट सह रहे हैं, आप लोग अयोध्या लौट जाइए। गुरुदेव कहते हैं कि राम ऐसा आप क्यों नहीं कहेंगे, आप धर्म से तु करुणायतन कस न कहो असराम। धर्म के सेतु हैं, करुणा के धाम है। 2-4 दिन यहाँ लोग रख के इनकी आपके दर्शन प्राप्त करके इनके मन की उद्विग्नता समाप्त हो जाएगी। सारा समाज जो राम जी के कहने से भयभीत हो गया था कि लौटना पड़ेगा, गुरुदेव के वचनों से उसके जी में जी आए हैं। सुनि गुरु गिरा सुमंगल मूला भयउ मनहु मारुतो अनुकूला। लगा सब कुछ अनुकूल हो गया। अब सारे अयोध्यावासी जो लोग साथ में आए थे मंदाकिनी नदी में 3 बार स्नान करते हैं। हर उस स्थल को देखते हैं जहां राम जी निवास करते हैं, जहां राम जी जिन स्थानों को राम जी ने जहां जहां राम जी गए हैं उन स्थानों को सारे अयोध्यावासी देखते हैं, प्रणाम करते हैं। और पूरा प्रकृति भगवान के वास करने के कारण पुष्पित है, पल्लवित है, सुगंधमय है। पशु पक्षी आपस में बैर भूल के एक साथ निवास कर रहे हैं। और तो और कोल किरात भिल्ल बनवासी मधु सुचि सुंदर स्वादि सुधासी भरी भरी परन पुटी रचि रे कंद मूल फर अंकुर झूरी। कोल भील जो वहाँ के रहने वाले हैं उनको पता चलता है कि अयोध्या वासी यहाँ आए हुए हैं, तो उन्होंने उनके पास जो कुछ भी है वो सारा कुछ लाके कंदमूल फल इत्यादि सब उनको अर्पण करते हैं। सब ही दे ही कर विनय प्रणामा, विनय पूर्वक सबको देते हैं। कहीं कहीं स्वाद भेद गुण नामा। कोल किरात जो है जो सामग्री दे रहे हैं उनके नाम और गुण बता के विनय पूर्वक सब देते हैं। दे ही लोग बहुमोलन ले ही फेरत राम दोहाई दे ही। कुल भील देते हैं, लोग उसका मूल्य चुकता करना चाहते हैं, तब कुल भील राम जी की दुहाई देते हैं। कहीं स्नेह मगन मृदुबानी मानत साधु प्रेम पहचानी। तुम सुकृति हम नीच निषादा पावा दर्शनु राम प्रसादा। कुल भी प्रेम पूर्वक उनसे कहते हैं जो लोग अयोध्या से आए हैं कि आप लोग तो पुण्य आत्मा हैं, हम लोग जो है छोटे लोग हैं। राम जी की कृपा से ही आपके दर्शन हमें प्राप्त हुए हैं। हम ही अगम अति दर्श तुम्हारा, हम कैसे आपसे मिल सकते थे। जस मरु धरन देव धुनि धारा, जैसे मरुभूमि में गंगा जी की धारा जो है दुर्लभ है, उसी तरह से आप लोगों का दर्शन यहाँ पे हम लोगों को प्राप्त होना दुर्लभ है। राम कृपाल निषाद निवाजा परिजन प्रजो चाहिए जस राजा। वे कहते हैं कि जैसे रामचंद्र जी ने निषाद पर कृपा की है, वैसी कृपा आप सब हम लोगों पे करिए। यह जिय जान सको तजी करिए छोह लखिने हो। हृदय में हमारे प्रेम को जान के समझ के आप लोग संकोच छोड़ दें और जो वस्तुएं हम लोग अर्पण कर रहे हैं उन्हें ग्रहण करें। यह जिय जानी सकोच तजी करिए छोह लखिने हो।
हमारा प्रेम देख के हमारे ऊपर आप लोग कृपा करिए। जो वस्तुएं हम आपको अर्पण कर रहे हैं उन्हें स्वीकार करिए। हम ही कृतार्थ करन लगी फल त्रिर अंकुर ले हो। और हमको कृतार्थ करने के लिए जो हम आपको दे रहे हैं तृण फल अंकुर सब ग्रहण करें आप लोग। तुम प्रिय पाहुन बन पगुधारे सेवा जो गुण भाग हमारे। आप हमारे अतिथि हैं, हमारे प्रिय अतिथि हैं, वन में पधारे हैं। आपकी सेवा योग्य हमारा भाग्य नहीं है। देव का हम तुम ही गोसाई ईंधन पात किरात मिताई। कोल भील कहते हैं हम भला आपको क्या दे सकते हैं, हमारे पास तो बस लकड़ी और पत्ते ही हैं। यह हमारी अति बड़ सेवकाई लेहिन बासन बसन छुराई। हमारी इसी को आप सेवा माने कि हम आपके सामान जो है चुरा नहीं ले रहे हैं। हम जड़ जीव जीव गण घाती कुटिल कुचाली कुमति कुजाती। हम लोग तो जड़ जीव हैं, हिंसा करने वाले हैं, कुटिल हैं, कुचाली हैं, कुबुद्धि हैं, ऐसा कोल भीला के कहते हैं। और क्या करते हैं हम लोग, पाप करत निसिबा सर जाही नहीं पटकट नहीं पेट अगाही। दिन रात हमारा समय पाप करते ही बीतता है। न तो तन पे हमारे कपड़ा है, न ही हमारे पेट भरता है। पाप करत निसिबा सर जाही नहीं पटकट नहीं पेट अघाही। सपने धर्म बुद्धि कस काऊ यह रघुनंदन दरस प्रभाव। धर्म के बारे में तो हम लोग सोचते भी नहीं हैं, लेकिन यह राम जी के दर्शन का परिणाम है कि हम अपना आपको अर्पण कर रहे हैं। सपने धर्म बुद्धि कस काऊ। धर्म की बुद्धि, धर्म क्या है? धर्म न दूसर सत्य समाना परहित सरिस धर्म नहीं भाई। दूसरे का उपकार करना ही धर्म है। यहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं? अयोध्या से आए हैं, खाने पीने की वस्तुएं लाके दे रहे हैं। तो सपने धर्म बुद्धि कस काऊ। धर्म के बारे में तो हम लोग स्वप्न में भी हमारी बुद्धि धर्म की तरफ नहीं जाती। यह तो राम जी के दर्शन का प्रभाव है कि जब ते प्रभु पद पदुम निहारे मिटे दुसह दुख दोष हमारे। यह राम दर्शन का प्रभाव है कि जब से उनके चरण कमलों का दर्शन किया हम लोगों के मिटे दुसह दुख। साधारण दुख नहीं, कठोर दुख मिटे। दुसह दुख, दुख मिट गए। और क्या मिटे? दोष हमारे दोष भी मिट गए। बचन सुनत पुर जन अनुरागे तिनके भाग सराहन लागे। अयोध्यावासी उनके वचनों को सुनते हैं, उनके सौभाग्य की सराहना करने लगते हैं। लागे सराहन भाग सब अनुराग बचन सुना वही। सब उसके भाग की सराहना करते हैं, प्रेम वचन बोलने लगते हैं। बोलन मिलन सिय राम चरण स्नेह लखी सुख पा वही। उनके सीता राम जी के प्रेम को देख के सभी प्रसन्न होते हैं। नर नारी निध रहीने निज सुनी कोल भिल्लन की गिरा। कोल भील जो वाणी बोलते हैं, जो अपना प्रभु के प्रति प्रेम दर्शाते हैं, उनकी वाणी को सुन के नर नारी निध रही। अयोध्या के नर और नारी अपनी जो है निंदा करते हैं। नर नारी निध रही नेहु निज, अपने प्रेम की निंदा करते हैं। प्रेम की निंदा करने का अर्थ क्या है? वो लोग सोचते हैं कि कोल भील जो कि हमेशा पाप करते हैं, कुछ भी उनके पास नहीं, प्रभु के चरणों से कितना प्रेम करते हैं, यह निंदा करते हैं। नर नारी निध रही नेहु निज सुनि कोल भिल्लन की गिरा। तुलसी कृपा रघुवंश मन की लोह लैलो का हाथ था। गोस्वामी जी ने कहा कि कहते हैं रामचंद्र जी की कृपा है कि लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। कहने का अर्थ है कि जो है अगर जब आप राम जी का नाम लेंगे तो आप कितने भी अधम से अधम क्यों न हो, क्यों पापरत क्यों न हो, लेकिन आप तर जाएंगे। तुलसी कृपा रघुवंश मन की। किसकी कृपा? रघुराज जी की, राम जी की कृपा से
कि लोह लय लौका हाथी था। लोहा नौका को अपने ऊपर लेकर तैर गया। कोल भीलों की तुलना जो है लोहे से है। लोहा क्या होता है? लोहा का कोई गुण नहीं है दोस्तों, लेकिन क्योंकि उनमें राम नाम से प्रेम करते हैं, इसलिए वो भी जो है भवसागर पार हो गए। बिहरई बन चहुओर प्रतिदिन प्रमुदित लोग सब। कामतगिरी पर्वत और उसके आसपास के वन में सारे अयोध्यावासी प्रसन्नता पूर्वक आते जाते हैं, उन स्थानों को देखते हैं। जल जो दादुर मोर भय पीन पावस प्रथम। ऐसा लगता है कि जैसे जब पहली वर्षा होती है तो मेढक और मोर जो है प्रसन्न हो जाते हैं, उसी तरह से राम जी के साथ जो है वास पाके अयोध्या के नर नारी जो है वन में रहते हुए भी परम प्रसन्न हैं। पुरजन नारी मगन वति प्रीति बासर जाहि पलक सम प्रीति। अयोध्यापुरी के जो लोग हैं उनके दिन रात कैसे बीत रहे हैं पता ही नहीं चलता है। सिय सासु प्रतिबेश वराई सादर करई सरिस सेवकाई। गोस्वामी जी यहाँ लिखते हैं कि सीता माँ ने जितनी सासुएं हैं उतने बेश बनाए हैं और जाके सब अलग अलग सेवा करती हैं। लखा न मरम राम बिनु काहू। इस मरम को, इस भेद को कोई नहीं जाना, केवल राम जी जाने। क्योंकि माया सब सिय माया माहू। क्योंकि सारी माया श्री सीताराम जी की ही माया है। सिय सासु सेवा बस कीनी तिन लय सुख सिख आशीष दीनी। सीता जी ने सास माताओं को सेवा से अपने बस में कर लिया है और उन्होंने सुंदर शिक्षा और आशीर्वाद माँ को दिया। लख सिय सहित सरल दो भाई कुटिल रानी पछताने अगाई। लख सिय सहित सरल दो भाई। सीता जी के साथ राम और लखन की सरलता को देख के कैकेयी माँ बहुत पछताती हैं। अवन जमहि जाचत कैकेयी महीन बीच विदुमी चुन देई। अवन जमहि जाचती कैकेयी। कैकेयी माँ पृथ्वी और यमराज से याचना करती हैं। महीन बीचु, लेकिन धरती फटती नहीं है। विधिमी चुन देई, और विधाता मौत उन्हें नहीं दे रहा है। राम लक्ष्मण सीता जी की सरलता को देख के कैकेयी बहुत पश्चाताप करती हैं और अपने जीवन को समाप्त करने की सोचती हैं, लेकिन विधाता उनकी मदद नहीं करता है। अब इसके पीछे एक बहुत अच्छी चौपाई गोस्वामी जी ने लिखा कि जो राम जी से विमुख है उसकी क्या गति होगी। लोक कहु वेद विदित कवि कहीं राम विमुख थल नरक न लहई। इस जगत में और वेद में प्रसिद्ध है, क्या प्रसिद्ध है कि राम विमुख, जो राम जी से विमुख रहेगा थल नरक न रही, उसे नरक में भी जगह नहीं मिलती है। यह संशय सबके मन माही राम गवन विधि अवध की नाही। सबके मन में संदेह हो रहा है कि विधाता राम जी अयोध्या जी चलेंगे या यहीं रहेंगे। निस्न नींद नहीं भूख दिन भरत विकल सुचि सोच। रात को नींद नहीं आती है, दिन में भरत को भूख नहीं लगती है। दिन भर सोचते रहते हैं। नीच कीच बिच मगन जस मी नहीं सलिल है सकोच। भरत जी इसी सोच में पड़े हुए हैं, जैसे पृथ्वी के तल में पड़ी हुई मछली कम होते हुए जल को देख के व्याकुल हो जाती है। उसी तरह से जैसे जैसे दिन बीत रहा है वैसे वैसे भरत जी व्याकुल हो रहे हैं। कि माँ तुम इस काल कुचाली इत भीति जस पातक साली। कई विधि होई राम अभिषेक मोहि अवकलत उपाभुन के को। भरत जी सोचते हैं कि माँ ने कुचाली की है, जैसे धान के पकते समय इति का भय उपस्थित हो। इति एक तरह का कीड़ा है जिससे धान जो है नष्ट हो जाता है। अब भरत जी सोचते हैं कि माँ तुमिस, कि माता ने
कुचाली की है, बुरा काम किया है। इत भीति जस पातकशाली, के विधि होई राम अभिषेको, मोहि अवकलत उपाहुन एको। भरत जी सोचते हैं कि राम जी का राज्याभिषेक कैसे हो, कोई उपाय नहीं सूझता है। अवस फिरई गुरु आय सुमान, मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी। भरत जी सोचते हैं गुरु जी की आज्ञा मान के राम जी जरूर वापस लौट जाएंगे। मुनि पुनि कहब राम रुचि जानी, लेकिन गुरुदेव भी राम जी की रुचि जानकर ही जो बोलेंगे तो बोलेंगे। मातु कहो बहु रही रघुराबू, राम जननी हट कर बिकिकाबू। भरत जी सोचते हैं कि कौशल्या माँ के कहने पर भी राम जी लौट सकते हैं, लेकिन क्या कौशल्या माँ हट करेंगी? मोहि अनुचर करके दिक बाता, मैं तो सेवक हूँ, मेरी क्या बात राम जी सुनेंगे। तेहि मह कुसुम विधाता, मेरा समय अच्छा नहीं है, विधाता भी विपरीत है, मेरे कहने से राम जी क्या लौटेंगे। जो हट करऊं तो निपट कुकर्मो, हर गिरते गुरु सेवक धर्मो। भरत जी कहते हैं अगर मैं हट करता हूं तो यह अधर्म होगा, क्योंकि सेवक का धर्म निभाना सबसे कठिन होता है। जो हट करऊं तो निपट कुकर्मो, हर गिरते गुरु सेवक धर्मो। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। अगर मैं भगवान को अयोध्या लौटने का जोर देता हूं तो वह अधर्म होगा। एको जुग तिन मन ठहरानी, सोचत भरतहि रैन बिहानी। भरत जी इस तरह से सोच रहे हैं। सोचते सोचते रात्रि बीत जाती है, सवेरा होता है। प्रात नहाई प्रभु सिरुनाई, सवेरे उठते हैं, प्रात नहाय स्नान करके राम जी को शीश नवाते हैं। बैठत पठे ऋषि बुलाई, भगवान को शीश नवा के बैठे ही थे कि वशिष्ठ जी ने बुला लिया। गुरुपद कमल प्रणाम करी बैठे आय सुभाय, विप्र महाजन सचिव सब जुरे सभा सद आई। वशिष्ठ जी ने भरत जी को बुलाया है और भरत जी जाते हैं गुरुदेव के चरण कमलों में प्रणाम करके बैठ जाते हैं। उसी समय वहां पे सारे लोग उपस्थित हो जाते हैं, ब्राह्मण महाजन मंत्री सभासद सब वहां पे आते हैं। गुरुदेव जी बोलना शुरू करते हैं। बोले मुनि बर समय समाना, सुनो सभासद भरत सुजाना। धर्म धुरी न भानुकुल भानु, राजा राम सुबस भगवानु। गुरुदेव ने कहा हे सभासदों सुनो, हे भरत जी सुनिए। धर्म धुरीन भानु कुल भानु, धर्म की धुरी सूर्य कुल के सूर्य। राजा राम, राम जी राजा हैं। सबस भगवानु, और अपने बस में रहने वाले भगवान हैं। सत्य संध पालक श्रुति सेतु, राम जन्म जग मंगल हेतु। राम जी सत्य संध, सत्य प्रतिज्ञ हैं, वेद की मर्यादा की रक्षा करने वाले हैं। राम जन्म जग मंगल हेतु, राम जी का जन्म जगत के मंगल के लिए हुआ है। गुरु पितु मातु बचन अनुसारी, खल दल दलन देव हितहारी। नीति प्रीति परमारथ सारथ, कौन राम समझानो जथारथ। जहां तक नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ है, राम जी जैसा कोई नहीं हुआ। विधि हरि हरु ससिर विधि सिपाला, माया जीव करम कुलिकाला। अहिप महिप जह लगी प्रभुताई, जोग सिद्धि निगमागम गाई। करि विचार जिय देखउनी के, राम रजाई शीस सबही के। गुरुदेव ने सबको बुलाया है, सभासदों को, वशिष्ठ जी भरत जी को भी, और कहा है कि राम जी का जन्म जो है संसार के मंगल के लिए हुआ है। राम जी सत्य प्रतिज्ञ हैं और जितने भी संसार के व्यवहार हैं सब राम जी के नाते हैं। क्या क्या व्यवहार है? नीति, प्रेम, परमार्थ, इनसे बढ़ के कोई नहीं है। राम, सारे व्यवहार राम जी के वजह से हैं।
इस कथा को और मैं कल विस्तार से चर्चा करूंगा। यही से बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। आज कथा को यहीं पे विश्राम देते हैं। कल पुनः इसी समय आपसे भेंट होगी। तब तक के लिए चलने से पहले